तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट के बेसिक लेवल के एमसीक्यूज के बारे में। तो चलो इनको जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इनको ध्यान से देखना और इनको समझना। क्लास देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं है। कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर। भाई कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, ये सभी क्या है भाई, बिजनेस एनवायरनमेंट के हिस्से हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट अगर पूछा जाए तो बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब होता है एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस या सोसाइटी ऑफ बिजनेस। और बिजनेस की सोसाइटी क्या होती है, जो भी जिन चीजों से भी बिजनेस क्या हुआ है, घिरा हुआ है। तो बिजनेस भाई बहुत सारे फैक्टर से घिरा हुआ है। ठीक है भाई, कस्टमर्स भी इसका एक फैक्टर है, सप्लायर भी है, कॉम्पिटिटर भी है। तो इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो बिजनेस एनवायरनमेंट का बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट ना हो। तो नन ऑफ द अबव। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक फोर्स। इनमें से कौन सा स्पेसिफिक फोर्स का मतलब कि बिजनेस एनवायरनमेंट के स्पेसिफिक फोर्स का कंपोनेंट नहीं है। देखो दो फोर्स होते हैं, एक होते हैं स्पेसिफिक फोर्स होते हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलर होता है, जैसे कस्टमर हो गए, एम्प्लॉयज हो गया, इन्वेस्टर हो गया। ठीक है, इनको हम स्पेसिफिक फोर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनमें कोई चेंज आएगा, अगर हमारे कस्टमर में कोई चेंज आएगा या एम्प्लॉयज में कोई चेंज आएगा, इन्वेस्टर्स में, तो एक ही बिजनेस प्रभावित होगा। और कुछ होते हैं जनरल फोर्स। क्या होते हैं भाई? जनरल फोर्स, जैसे कि सोशल एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, ये सब जितने भी हैं, ये सब क्या होते हैं, अगर इनमें कोई चेंज आएगा तो एक बिजनेस नहीं, सभी बिजनेस प्रभावित तो होंगे। तो इनमें से कौन स्पेसिफिक फोर्स का एग्जाम्पल नहीं है? तो भाई देखो, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन ये स्पेसिफिक फोर्स का एग्जाम्पल नहीं है। और तो कस्टमर, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर, ये सब स्पेसिफिक फोर्स है। ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी में अगर चेंज आएगा तो वो जनरल फोर्स का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास मोर नंबर ऑफ पीपल हैव बिकम मोर ब्यूटी एंड हेल्थ केयर कॉन्शियस। बहुत सारे लोग आज की डेट में भाई प्योर हेल्थ कॉन्शियस के प्रति जागरूक हो रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। और सर्ज इन द नंबर ऑफ हेल्थ एंड ब्यूटी वेलनेस स्पाज एंड वेलनेस क्लिनिक। और हमारी इकोनॉमी के अंदर है, देखा गया है कि लगातार हेल्थ केयर, ठीक है, ब्यूटी स्पाज और वेलनेस क्लिनिक लगातार क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। रिलेटेड फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइन। इस एनवायरनमेंट का कौन सा फीचर यहाँ अबव लाइन में डिस्क्राइब किया गया है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स तब बोला जाएगा जब आपका मतलब कि सभी, मतलब कि टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन सब चीजों का मतलब कि कॉम्बिनेशन होगा। डायनेमिक नेचर, जब ये क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। इंटर रिलेटेडनेस, डियर बिल्कुल सही है, इंटर रिलेटेडनेस मतलब कि क्या होता है भाई, याद रखना, कोई भी चेंज आता है बिजनेस, मतलब बिजनेस कोई भी चेंज आता है इकोनॉमी के अंदर ना, जैसे इकोनॉमी अगर हेल्थ और ब्यूटी के ऊपर कॉन्शियस हो रही है, ठीक है, तो हर एक बिजनेस जो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, इंटर रिलेटेड होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हेल्थ केयर के ऊपर अवेयरनेस अगर बढ़ रही है, ब्यूटी के ऊपर अगर लोगों की अवेयरनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो भाई क्या होगा, मतलब कि जो बिजनेस है वो खुलेंगे ही खुलेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये इंटर रिलेटेडनेस है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है इनकी। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक कॉम्पैक्ट डिस्क और फॉर कंप्यूटर हैव बिकम ऑब्सोलीट। मतलब कि जैसे कि एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस, जैसे कि सीडी था, पहले सीडी चलता था कंप्यूटर के लिए, ठीक है, अब वो क्या हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है, मतलब कि मार्केट से गायब सा हो चुका है। ठीक है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि गूगल विद इट्स गूगल ड्राइव सर्विस, एप्पल विद इट्स आई क्लाउड ऑफरिंग इनेबल्स द यूजर्स स्टोर डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, म्यूजिक एंड मूवीज ऑन वेब बेस्ड सर्वर्स। क्योंकि भाई अब गूगल जो देता है वो अपने ऑनलाइन फॉर्म, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गूगल ड्राइव सर्विस देता है। आप अपने म्यूजिक, वीडियोस, फोटोज, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को गूगल ड्राइव पे सेव करके रख सकते हो। और अगर आप एप्पल यूज करते हो तो आप क्या कर सकते हो, आई क्लाउड पे क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। तो भाई अब ये सीडी उडी का जमाना रहा ही नहीं, क्योंकि आप डायरेक्टली ये इजी एक्सेस होता है। ठीक है, और ये आपको कुछ फ्री स्पेस भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं। ठीक है, सीडी वगैरह टूटने फूटने का डर रहता था, खोने का डर रहता था, अब ये सब भी डर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो अब भाई लोग इस पे क्या करते हैं, ज्यादा बिलीव करते हैं, और ये ज्यादा क्या है, कॉम्पिटेबल भी है। तो लिखा हुआ है, ठीक है, कि आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड। तो कौन सा फीचर ऑफ एनवायरनमेंट यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है? रिलेटिविटी, भाई क्या रिलेटिविटी है, अभी यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है। डायनेमिक नेचर, चेंज हो रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं। अनसर्टेन, बिल्कुल सही, अनसर्टेनिटी है भाई, क्योंकि बिजनेस कब अनसर्टेन होता है, क्या पता कब क्या चेंज हो जाए। ठीक है,
क्या पता कौन सी चीज़ कब क्या हो जाए, मतलब ऑब्सोलीट हो जाए, कौन सी चीज़ मार्केट से गायब हो जाए, कौन सी चीज़ का फैशन और टेक्नोलॉजी क्या हो जाए, चला जाए, तो ये बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तो ये अनसर्टेनिटी को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट आता है 5, डिजी लॉकर इज द कंट्रीज फर्स्ट सिक्योर्ड क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर द स्टोरेज। डिजी लॉकर इंडिया का मतलब इंडिया का पहला क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो स्टोरेज के काम में, या जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, रूट ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मिनिस्ट्री के द्वारा जो इशू किए जाते हैं उनको क्या कर सकते हो आप यहाँ पर रख सकते हो। द इंटीग्रेशन ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विद डिजी लॉकर सिंस इट्स लॉन्च लास्ट ईयर इज वन ऑफ द बिग, मतलब काइंड, मतलब जो गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया है, इसके साथ इंटीग्रेशन किया है इसके लॉन्च के बाद से, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा अपने आप में क्या है, पहल है। इट विल स्पेयर वन पीपल द ट्रबल ऑफ कैरिंग लाइसेंस एंड व्हीकल पेपर्स विच कैन बी एक्सेस्ड ऑन फोन यूजिंग द डिजी लॉकर ऐप। ये लोगों को आसान बना देता है कि जो लोग पहले अपने साथ लाइसेंस और व्हीकल पेपर्स लेकर के चलते थे, अब क्या कर सकते हैं, अपने डिजी लॉकर में जा करके क्या कर सकते हैं, इसको डिजिटली सेव करके रख सकते हैं, और कहीं पे भी अगर कोई ट्रैफिक वाला, पुलिस वाला अगर पूछता है तो वो डायरेक्टली वहां से दिखाकर क्या कर सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई द रिलेटेड डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब तो डिजी लॉकर में आप लोग के रिजल्ट वगैरह भी क्या किए जाते हैं, मतलब कि रखे जाते हैं। तो बताओ कौन सा डायमेंशन बिजनेस एनवायरनमेंट का यहाँ पर मतलब कि अपडेट हो रहा है। इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल। भाई टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतना अपडेट हो चुकी है कि अब आपको भाई कोई चीज़ फिजिकल रूप में लेके चलने की जरूरत नहीं है, आप डिजिटल रूप में क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है। 6 नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 नंबर को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल विद जीरो टेल पाइप इमिशंस आर इमर्जिंग एज अ गुड अल्टरनेटिव टू प्रॉब्लम लाइक क्लाइमेट चेंज, सर्जिंग पोल्यूशन लीडिंग टू इल हेल्थ, क्रूड इम्पोर्ट बिल एंड एनर्जी सिक्योरिटी। आइडेंटिफाई द रिलेटेड डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आज की डेट में नया एक ऑप्शन, अल्टरनेटिव, एक विकल्प आ रहा है कि हम ये जो पेट्रोल या डीजल से या ईंधन से चलने वाली गाड़ी है, उनके बदले हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे, पॉल्यूशन फ्री करेंगे, इससे हम बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है, और मतलब कि जो हम क्रूड ऑयल्स इंपोर्ट करते हैं उनका बिल भी बहुत कम आएगा, और हमारी एनर्जी क्या होगी, सिक्योर होगी। तो कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट है भाई, देखो, एक तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है कि लोग क्या कर रहे हैं, पेट्रोल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट कर रहे हैं, और दूसरा हमारे सोसाइटी जो है वो क्या हो रहा है, मतलब कि क्लाइमेट अच्छा हो रहा है, एनवायरनमेंट अच्छा हो रहा है। तो ये आपके पास है, ठीक है, सी ऑप्शन जो है, इकोनॉमिक डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड सोशल डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तीनों चीजें हैं, इकोनॉमिक डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड सोशल डायमेंशन। क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद आता है 7 नंबर, योटमी। वाह, ठीक है, योटमी, आप अब अपने पेट का नाम लग सकते हैं, योटमी। योटमी began its business by offering the classic combo of hamburgers and fries। मतलब योटमी एक बिजनेस का नाम है जो क्या करता है, क्लासिक कॉम्बो प्रोवाइड करता है हैमबर्गर्स का और फ्राइज का। बट ओवर टाइम देयर कस्टमर्स वांटेड हेल्दियर फूड्स। लेकिन समय के बाद उसके कस्टमर्स चाहते हैं कि उन्हें हेल्दी फूड मिले, ये सब ना मिले। सो योटमी रिस्पॉन्डेड एंड बिगेन ऑफरिंग हेल्दी अल्टरनेटिव सच एज सलाड्स, फ्रूट्स, रैप्स एंड ओट मील। तो योटमी तुरंत ही अपने बिजनेस को क्या करता है, बिजनेस के एनवायरनमेंट को स्टडी करता है, रीड करता है, और लोगों के नीड के अकॉर्डिंग उनको सलाद, फ्रूट, रैप्स, ठीक है, और ओट मील्स क्या करने लगता है, प्रोवाइड करने लगता है। इफ योटमी हैड नॉट रिस्पॉन्डेड, अगर योटमी मतलब रिस्पॉन्ड नहीं करते, दे मे हैव लॉस्ट कस्टमर्स दैट वांटेड टू ईट हेल्दियर फूड्स। तो वो उन कस्टमर्स को क्या कर देते, खो देते जो हेल्दियर फूड्स खाना चाहते थे, जिन्हें ये ऑयली फूड्स पसंद नहीं था। The above case highlights one of the point related to the importance of business environment and its understanding by manager। तो इसमें से मतलब बताओ कौन सा, ठीक है, ये ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा आप मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से इंपॉर्टेंस को क्या कर रहे हो, यहाँ पर समझ रहे हो। तो इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद, डियर पहला ही है, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस भाई। ठीक है, ये क्या करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस को रैपिडली अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंज करने में क्या करता है, मदद करता है। आप पहचान करके क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज अपने आप को कर सकते हो। तो बिल्कुल सही है, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। नेक्स्ट आ जाओ आप, ठीक है, 8 नंबर, इंडियाज पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अंडर 0.5% ड्यूरिंग 2031-41 ड्यू टू डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट एंड इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इंडिया की पॉपुलेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई 2031 से 41 के बीच में ये बहुत
धीमी गति के साथ बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्ट बढ़ रही है। These changes in India's demography will also have implications such as the proportion of elementary school going children will witness significant declines, lack of hospitals beds and increase in retirement age, the related features of। ठीक है, तो कौन भाई देखो, ये सिंपल सी बात है। ये जो मतलब कि ये जो चेंजेस हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस जो देखे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मतलब कि एलिमेंट्री स्कूल में जो जाने वाले बच्चे हैं उनके प्रोपोर्शन पे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे भी भाई कमी आएगी। हॉस्पिटल्स और मतलब कि हॉस्पिटल्स वगैरह क्या होंगे भाई, हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स वगैरह पे भी कम लोग दिखेंगे। मतलब लोगों की स्वस्थ और ये सब चीज़ें क्या होंगी, मतलब सही होंगी, अच्छी होंगी। तो यहाँ पे भाई देखो, अगर कहीं ना कहीं ये भी इंटर रिलेटेडनेस ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर भाई पॉपुलेशन अगर 0.5% के हिसाब से क्या होगी, ठीक है, लगातार मतलब कि 0.5% के हिसाब से बढ़ेगी, तो फिर भाई कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो दूसरे चेंजेस या बिजनेसेस हैं वो क्या भी होंगे, वो भी लोग को प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। 9 नंबर देख लो, अ बिजनेस हैज टू ऑफर वाइडर चॉइसेस इन परचेजिंग enhanced quality of goods and services. A business has to offer wider choice in purchasing enhanced quality of goods and services in order to maintain an edge over its competitor। अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर अगर आपको क्या करना है, अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर आपको अगर विन करना है, ठीक है, और उनके साथ कंपटीशन में हमेशा खड़े रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, लोगों को चॉइसेस देना पड़ेगा। क्यों? क्या कर सकते हैं, आपके यहाँ से अच्छे सामान, अच्छी क्वालिटी के सामान क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। The implementation of the new economic policy with liberalization, privatization and globalization has posed various challenges for the corporate sector। ठीक है, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उससे क्या हुआ भाई, इसने बहुत सारा कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस को भी क्या किया है, जन्म दिया है। ठीक है, तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैलेंजेस एक्सप्लेन इन द एबो लाइन। कौन सा इंपॉर्टेंट चैलेंज यहाँ पर मतलब कि एक्सप्लेन किया गया है? इंक्रीजिंग कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ रहा है। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, कस्टमर्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं। नेसेसिटी फॉर चेंज, मतलब कहीं ना कहीं चेंजिंग की आवश्यकता है। या मार्केट ओरिएंटेशन, ठीक है, कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है। अगर देखा जाए डियर, तो इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन्स, कॉम्पिटिशन्स क्या हो रहे हैं, बहुत तेज गति के साथ बढ़ रहे हैं। और इंक्रीजिंग कंपटीशन के कारण आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको अपने कस्टमर्स को सही सर्विस क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो इज द करेक्ट आंसर। लास्ट वन है 10 नंबर, द ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ केयर हैज लेड टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। मतलब कि जो आज की डेट में ग्रोइंग अवेयरनेस है हेल्थ केयर से संबंधित, उसने देश के अंदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो ये भी इंटर रिलेटेडनेस है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि उसकी अवेयरनेस की वजह से दूसरे बिजनेसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और नई नई वीडियोस देखने के लिए कॉमर्स की, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी के। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे पर्सनल नंबर 7703935573 पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अपना नाम और /YouTube जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।